ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। त्रिणी खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भवे जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवन श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। समय कैसे निकलता है, कैसे बदलता है, पता नहीं चलता। कल तक एक बड़े से पंडाल में, बड़े से स्थान पर देशना को सुन रहे थे। आयोजन था, महाआयोजन था, पाषाण से परमात्मा बनाने का आयोजन था। हमने देखा कैसे एक प्रतिमा को, एक पाषाण को, जो कि कभी किसी पैरों के नीचे दबा रहता है, लोग जिस पाषाण पर पैर रखते हैं, जिस पाषाण पर अपने पैर धोते हैं, आज उसी पाषाण के पैर धोकर सिर पर लगा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि उसी पाषाण पर पैर रखकर, विजय, जिस पाषाण पर पैर रखकर लोग अपना पैर घिसते हैं, पैर धोते हैं, वही पाषाण के आज लोग पैर धोकर चरणों का गंधोदक अपने माथे पर लगा रहे हैं। 6 दिन की ऐसी क्या प्रक्रिया रहती है, जिस प्रक्रिया में एक पाषाण परमात्मा बन जाता है। इस प्रक्रिया में एक पाषाण भगवान कहलाने लगता है। आशीर्वाद कहते हैं, मंत्रों में वो अचिंत्य शक्ति है जो पाषाण को भी भगवान बना देती है। ये मंत्र ही तो हैं जिसने एक नीचे बैठे हुए इंसान को ऊपर बिठाल दिया। आप ऐसे कपड़ा उतार दो और यहां बैठ के देख लो, नहीं बैठ पाओगे। आप ऐसे कपड़ा उतार कर यहां बैठ के देख लो, आपको बैठने का मन ही नहीं होगा और बैठ भी नहीं पाओगे। लेकिन मंत्रों की शक्ति देखो आप, उन मंत्रों की शक्ति से एक सामान्य मनुष्य मुनिराज कहलाने लगता है। हुआ क्या है, यदि आप हमारे बगल में कपड़े उतार के बैठ जाओ तो पता नहीं चलेगा मुनिराज और आप मुनिराज होके नहीं हो। आप मुनिराज नहीं, कौन कहेगा नहीं है। जैसे मुनिराज रह रहे नग्न, वैसे आप भी बैठ सकते हो। कोई अंतर, कोई विशेष थोड़ी ना, कोई सींग थोड़ी ना उग जाते मुनिराज के कि मुनि बनने के बाद 2 सींग निकल जाते हैं अलग से। सेम वस्त्र उतारने के बाद आप भी हमारे जैसे दिखोगे।
एक बार क्या हुआ, हमारे संघ में 2 महाराज हैं, आस्तिक सागर और प्रणीत सागर, एकदम सेम कॉपी, दोनों एक जुड़वा है, सिर्फ 5 मिनट का अंतर है दोनों के जन्म में, बिल्कुल कॉपी। कोई भी व्यक्ति बोल ही नहीं सकता कि ये आस्तिक है कि प्रणीत है, कौन कौन सा है। वो तो जो रहता है लंबे समय तक तब जाके पता चल पाता है कौन सा बड़े महाराज कौन सा छोटे महाराज। मतलब जो जिसने पहले जन्म लिया था उसने 2 साल बाद दीक्षा ली, जिसने 5 मिनट बाद में जन्म लिया तो उसने 2 साल पहले दीक्षा ले ली। तो अब दीक्षा में जो छोटा था वो बड़ा हो गया, बड़ा था वो छोटा हो गया। तो पहले बड़े भाई छोटे भाई की दीक्षा हो गई, मतलब आस्तिक सार दीक्षा हो गई। जैसी उनकी दीक्षा हुई तो छोटा भी प्रभावित होकर संघ में आ गया, बड़ा भाई भी प्रभावित होकर संघ में आ गया और ब्रह्मचारी बनकर रहने लगा। अब एक ब्रह्मचारी एक महाराज, सकल सेम, सकल बराबर एक सी। अब लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो, महाराज ने कपड़े पहन लिए क्या? एक एक करके देखे, कोई एक एक करके देखे। तो एक बार वो ब्रह्मचारी ऊपर नहा रहे थे, कपड़े उतार के, कपड़े उतार कर छत पे नहा रहे होंगे। नहा रहे थे तो किसी ने अपनी छत से देखा तो आचार्य जी पास आए, महाराज जी महाराज जी। क्या हुआ? महाराज जी नहा रहे थे। अरे कौन से महाराज जी नहा रहे थे? ये वाले महाराज। तो आचार्य कह रहे भैया ये नहीं है, इनका भैया है, वो नहा रहा होगा, ये तो यहीं बैठे जब से। मतलब कपड़ा उतारने के बाद एक पता नहीं चल रहा ना कौन महाराज है कौन नहीं है महाराज, सब एक ही दिखते हैं। लेकिन फिर भी तुम कपड़े उतार भी लोगे तब भी वो भाव आएगा ही नहीं। कपड़े उतार लिए, कपड़े उतार कर बैठ गए। आचार्य जी बताते थे जब वो क्षुल्लक थे उसके बाद ऐलक बन गए और उनके पास एक लंगोटी मात्र थी। तो विराग साहब महाराज जी उनको बोले जाओ सिरांतगिरी पर्वत पर साधना करो, ध्यान करो, लंगोटी उतार कर ध्यान करो। तो आचार्य श्री दीक्षा के 2-3 दिन पहले पर्वत पर बैठे और लंगोटी साइड में रख के उधर ध्यान कर रहे थे। आचार्य से अपना कथानक सुनाते हैं। लोग आने जाने वाले जब वहाँ पर आने जब दर्शन करने वाले ऊपर चढ़ रहे थे तो जैसे उनको देखें, अरे ये छुल्लक जी की दीक्षा कब हो गई? पर जैसे ही वो देखें छुल्लक जी कब हो गए, लेकिन मेरे अंदर धुक धुकी हो, जल्दी से लंगोटी उठाऊं पहन लूं, कोई ये ना कह दे मैं महाराज हूं। अभी भाव ही नहीं आ रहे थे मुनि के, जबकि छुल्लक हैं, ऐलक हैं, लंगोटी उतार कर रख दी तब भी ऐसा लगता था कोई देख ना ले, फटाक से लंगोटी पहन लूं मैं। परिणाम नहीं आ रहे थे। क्या था कारण? एक मंत्र की शक्ति नहीं थी। बस करना क्या था? लंगोटी फेंक कर बैठना था, लेकिन इतना में भी परिणाम नहीं हो रहे। जैसे ही मुनि दीक्षा के संस्कार हुए अपने आप फिर लंगोटी तक की याद नहीं आ रही। मंत्रों का प्रभाव देखो आप। वैसे जीव कोई तुरंत देखता है तो आड़ कर लेता है, कपड़ा लगा लेता है, शरीर पर कपड़ा ओढ़ लेता है। और जैसे ही मंत्रों का संस्कार होता है, दीक्षा मंत्रों का संस्कार होता है, भवरी पब्लिक के सामने खड़ा हो जाता है। अब ना कोई कपड़े की जरूरत है, ना कोई आड़ की जरूरत है। अब किसी प्रकार की शर्म भी नहीं लग रही उसको। ये किसका पावर था? ये मंत्रों के संस्कार का पावर था। ऐसी जो पाषाण पहले किसी के पैरों के नीचे जाता था, वही पाषाण जब तराह दिया गया, उस पर मंत्रों के संस्कार हो गए, तो वही पाषाण आज परमात्मा के रूप में पूज रहा है। आचार्य कहते हैं भव सुधारना है तो भाव सुधारना प्रारंभ कर दो। भव से भव नहीं बनता, मनुष्य भव से मनुष्य प्राप्त नहीं होगा तुमको। मनुष्य भव से मनुष्य प्राप्त नहीं होगा, मनुष्य भव से देव भव भी प्राप्त नहीं होगा,
मनुष्य भव से तिरंज भव भी प्राप्त नहीं होगा, मनुष्य भव से नारकी भव भी प्राप्त नहीं होगा। तुम कोई सोचे कि मैंने मनुष्य बन गया अब मैं देव बनूंगा आगे, कोई सोचे मैं मनुष्य बन गया अब तिरंज बनूंगा नारकी बनूंगा, नहीं। भव से भव नहीं मिलते हैं, भाव से भव मिलते हैं। भव प्राप्त करके प्रसन्न मत हो जाना, भव प्राप्त करके खुश मत हो जाना कि मैं तो मनुष्य भव मिल गया है अब आगे भी अच्छा भव मिलेगा, नहीं। भव से भव नहीं मिलते, भाव से भव मिलते हैं। इसलिए अपने भाव, अपने परिणाम कितने निर्मल हैं, कितने विशुद्ध हैं, उससे हमारी आगे का भव तैयार होता है। जितने अच्छे परिणाम रखोगे, जितने अच्छे भाव रखोगे, उतना अच्छा भव तैयार होगा आपको। नहीं तो मिली हुई वस्तु भी खत्म हो जाती है, मिली हुई वस्तु भी रिटर्न हो जाती है। कोई आपके लिए किसी अवार्ड के लिए रिकमेंड कर दिया जाए कि अवार्ड आपको मिलना है, जब रिकमेंड किया गया तब आपका रिकॉर्ड अच्छा था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, किसी प्रकार का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं था। जब आपको रिकमेंड किया, अब 5 महीने बाद आपको, 1 साल बाद आपको कोई अवार्ड मिलना है, अथवा 4 दिन बाद ही कोई आपको अवार्ड मिलना है, लेकिन 4 दिन के बीच में ही आपका रिकॉर्ड खराब हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, टेररिस्ट हो गए, आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, बताओ फिर भी रिवॉर्ड मिलेगा क्या अवार्ड? अब अवार्ड मिलेगा क्या? जो सरकार आपको भारत रत्न का अवार्ड दे रही थी, 4 दिन बाद आपको भारत रत्न का अवार्ड मिलना था, लेकिन 4 दिन के पहले ही आपका रिपोर्ट कार्ड खराब हो गया, आप क्रिमिनल घोषित कर दिए गए, तो रिवॉर्ड वापस कर लिया जाएगा। जो अवार्ड आपको दिया जा रहा था, फिर वो अवार्ड नहीं दिया जाएगा। क्यों? अब आपका रिकॉर्ड खराब हो गया। इसलिए जो आपको स्वर्गीय संपदा मिलने वाली थी, देवों का सुख मिलने वाला था, यदि आप भाव खराब कर लिए अपने, तो स्वर्ग की संपदा भी आपसे छिन जाएगी। ये मत समझना कि पक्का है मिलना। आखिरी समय में भी यदि आपके भाव खराब हो जाते हैं। एक मुनिराज थे, मुनिराज इतना ध्यान किए, उग्र तपस्वी थे, उग्र मृदु नाम के मुनिराज, मृदुमती नाम के मुनिराज थे, उग्र तपस्वी थे, और उनका नियम से जाना था स्वर्ग जाना था, मोक्ष स्वर्ग जाना उनका नियत था। तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते एक दिन वो अपने स्थान पर बैठे थे, तभी एक व्यक्ति खरबूजा लेके निकला। खरबूजा लेके निकला, उसकी गंध इतनी मीठी थी कि उनको उसकी गंध जैसे ही नाक में गई तो खरबूजे की इच्छा हो गई। वही काल आयुबंध का काल था। वही काल किसका था? आयुबंध का काल था। जो मुनिराज स्वर्ग जाने वाले थे, आयुबंध के काल उनके भाव खरबूजे में चले गए, तो आगम में लिखा है उसी खरबूजे जाके कीड़ा बन गए। देखो कहाँ स्वर्गीय संपदा मिलनी थी, और जहां थोड़े से भाव बिगड़े, स्वर्ग की संपदा तो छोड़ो, मनुष्य पद भी ना मिला, मनुष्य पद तो छोड़ो, पंचेंद्रिय तक पद नहीं मिला, खरबूजे में कीड़ा बन गए, वो भी 2 इंद्रिय। इसलिए भैया भाव को सुधारना है हम उनको, तो भाव को सुधारना पड़ेगा। वर्तमान की पर्याय के राग में अपना भविष्य मत बिगाड़ लेना। वर्तमान की पर्याय के राग में कभी अपना भविष्य नहीं खराब करना। हम वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान को देखकर उसमें राग देश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि भविष्य हमारा खराब हो रहा है। यदि भाव नहीं सुधार पाओगे तो भव सुधरने वाला नहीं है। पर्याय पर दृष्टि है, जीवन को पर्याय पर चला रहे हो, लक्ष्य रखते हैं कि परमात्मा बन जाऊं, ध्यान रखते हो पर्याय का और लक्ष्य है परमात्मा का।
व्यक्ति को थोड़ा सा एक फुंसी भी क्या हो जाती है तो व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने शरीर पर चला जाता है। कितनी भी आत्मा की बातें करें, कितनी भी अध्यात्म की बातें करें, लेकिन जैसे ही शरीर पर एक फुंसी भी क्यों नहीं हो जाए तो उसका पूरा ध्यान उस फुंसी पर बार बार जाता है। ये फुंसी कब ठीक होगी, ये फुंसी कैसे ठीक होगी, मेरे को देखो मेरे हाथ पर फुंसी हो गई। और ऐसे स्थान पर हो जाए, मान लो चेहरे पर ही हो जाए, तो छुपाते फिरता है। फिर कई लोग देखो, यदि चेहरे पर कुछ फुंसी मुंसी हो जाए, मंदिर आना बंद कर देते हैं। लोग कहेंगे तो आपके चेहरे पर क्या हो गया। एक बार क्या हुआ, जब छोटे थे घर में थे तो बड़ी सलाद खा ली। सलाद समझते हो ना, ककड़ी, पालक, टमाटर, मूली, ये सब खा ली, अच्छे से खा ली। तो अगले दिन जबड़ा फूल गया, इतना मोटा हो गया। 3 दिन तक मंदिर नहीं गए। किस लिए? ये लोग क्या कहेंगे, इतना मोटा गाल कैसे हो गया। तो व्यक्ति को अपने शरीर पर इतना राग रहता है, थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है, उस शरीर के पर्याय के राग में वो परमात्मा को भी छोड़ देता है। हम जितना धर्म परमात्मा को तभी पुसा रहे हैं, तभी अच्छे लग रहे हैं परमात्मा को, जब तक हमारी पर्याय अच्छी है। तो परमात्मा अच्छे लग रहे हैं हमको, परमात्मा में भक्ति पूजन अच्छी लग रही है। पर्याय में थोड़ा कुछ भी होता है, आज मंदिर नहीं जाएंगे, अभी दाग हो गया हमारे चेहरे पर, आज मंदिर नहीं जाए, हमारे चेहरे पर फुंसी हो गई, ये फुंसी ठीक हो जाए, उसके बाद मंदिर नहीं, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे साथ फुंसी हो गई। इस पर्याय का इतना राग है। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि पर्याय पर दृष्टि चल रही है, लक्ष्य है परमात्मा बन जाऊं। ज्ञानी पर्याय में जीने वाले परमात्मा नहीं बन सकेगा। जिसे अपनी पर्याय की रक्षा, पर्याय की सुरक्षा की चिंता है, मैं काला ना हो जाऊं, मैं मेरी पर्याय में रहते हुए द्रव्य पर लक्ष्य रखे हुए जो पर्याय में रहते हुए भी द्रव्य पर लक्ष्य रखा है, पर्याय की चिंता नहीं है, ये पर्याय तो नष्ट होनी है। अब आप सुबह क्यों नहीं उठता आदमी, अरे नींद नहीं हो रही पूरी, अच्छा चेहरा नहीं देखेगा, इसलिए थोड़ा देर तक सो लेते हैं। चेहरा खराब हो गया, 5 दिन जल्दी जल्दी उठते उठते, अब 2-5 दिन सो ले रहे, चेहरा अच्छा हो जाए। परमात्मा को तो बाद में देख लेंगे। कमल पानी में उगता है पर कमल पानी में रहता नहीं। आचार्य कहते हैं कमल पानी में तो उगता है पर पानी में रहता नहीं है। कमल पानी में खिलता बस है पर कमल पानी के ऊपर ही होता है। कमल पर पानी होता नहीं है, कमल पर पानी होगा तो पानी में कमल होगा तो कमल सड़ जाएगा। कितनी अच्छी बात करें। कमल पानी में रहता है, पानी में खिलता है, लेकिन कमल में पानी नहीं होता। ऐसी जिसको परमात्मा बनना होता है वो सबके साथ में रहता है, सबके साथ में रहकर विकास को प्राप्त होता है। जो मुनि बने, जो भगवान बने, ऐसा नहीं कि वे अकेली थे, कोई उनके माता पिता नहीं थे, उनके सके संबंधी नहीं थे, भाई बंधु नहीं थे, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, सब तो थे। जो आदिनाथ बने उनके सभी तो पूरा, जैसा आपका घर परिवार होता है ऐसा उनका घर परिवार था। जो साधु बनते हैं उनके भी ऐसे ही घर परिवार होते हैं जैसे आपका घर परिवार है। लेकिन रहते कैसे हो घर में? जल से भिन्न कमल। तो आचार्य के जैसे कमल जल में रहता है, जल में ही विकास को प्राप्त होता है, फिर भी जल में नहीं रहता है। जल में रहकर भी जल के संपर्क में नहीं रहता है, जल से भिन्न रहता है। यदि जल के संपर्क में आ जाएगा कमल तो सड़ जाएगा। जिस कमल पर पानी लगने लगे वो सड़ने लगता है। तो आचार्य बन कह रहे हैं ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है सबके बीच में रहता है, सबके साथ में रहता है, पर्याय में रहता है, संबंधियों के बीच में रहता है, लेकिन तब भी उसका लक्ष्य अपनी आत्मा पर होता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपने परिणाम अच्छे रखना है। घर में गृहस्थी में रहकर भी 24 घंटे उसके मन में एक ही बात चलती है, मुझे गृहस्थी के राग में अपने परिणामों को खराब नहीं करना है। ज्ञानी जीव के भाव ऐसे हैं, जिसको अपना कल्याण करना है, घर में रहेगा, कोई व्यक्ति बात नहीं सुन रहा,
और उससे उसके परिणाम खराब हो रहे हैं तो अपने आप को समझाएगा, अरे इसके ये बात नहीं सुन रहा और परिणाम मेरे खराब हो रहे हैं, इससे नुकसान मेरा हो रहा है। हर पल हर समय से याद बना रहेगा कि मेरे भाव खराब होंगे तो मुझे कर्म का बंध होगा, और कर्म का बंद होगा मेरा भव भी खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे किसी दूसरे के राग में अपने परिणाम खराब नहीं करने। इसको भैया करना है कर लो, मैंने बोल दिया था अब नहीं कर रहा, ओम शांति, मैं अब शांति से बैठता हूं। जब तक ये लक्ष्य नहीं आएगा, ये भाव नहीं आएगा, आप कभी भी कर्म बंद की प्रक्रिया से बच नहीं पाओगे। 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा, 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे माताएं बहुत ध्यान रखती हैं, खाना बनाती हैं, अगर इधर गैस पे दूध भी रख दिया हो, चावल भी रख दिया हो, और उसको छोड़कर इधर उधर दूसरा काम भी कर रही हूँ, लेकिन काम करते करते इधर ध्यान रखती हैं कि 3 सीटी आई कि नहीं आई अभी तक। इधर गैस पर दूध कहीं उबल तो नहीं रहा, काम चल रहा है उधर, लेकिन पूरा ध्यान किधर? गैस पर। पूरा ध्यान किधर? दूध पर। रहता ही नहीं रहता ऐसा। आप रखकर ऐसा कोई ना समझे कि रखकर छोड़ गए मतलब भूल गई। रखा जरूर है, पीठ जरूर है उसके ऊपर, गैस की तरफ पीठ भले है, लेकिन ध्यान उधर ही है। जैसी 3 सीटी पूरी होती है, तुम कहीं भी घूम रही होते हो, दौड़ के आते हो, फट से गेट बंद करते हो, उतार कर रखते हो गया, पक गया। लक्ष्य 24 घंटे वहां रहता है, ये चीज खराब ना हो जाए, वस्तु खराब ना हो जाए, रखकर कहीं हम भूल ना जाए और खराब ना हो जाए। इसलिए काम करते करते, आटा बनाते बनाते, झाड़ू लगाते लगाते ध्यान रहता है गैस पर। ऐसी जो श्रावक है, काम कर रहा है, घर में रह रहा है, बातें भी कर रहा है, किसी को गुस्सा भी कर रहा है, लड़ भी रहा है, ध्यान रखता है अपने परिणामों पर, अब मेरे परिणाम ज्यादा खराब तो नहीं हो रहे। कभी कभी मजाक मजाक में बातें करते करते, समझाते समझाते व्यक्ति लड़ने लगता है, संकलेशता में चले जाए। बात तो शुरू हुई थी समझाने पर, तुमने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा बोला, तो तुमने कहा नहीं आपने भी तो ऐसा किया, प्यार से बात हुई, पहले आप ऐसा करे, आप करके बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपसे बात तुम पर चली जाती है, तुमसे तू पर जाती है, आपसे तुम, और तुमसे फिर तूने किया। पहले आपने किया, फिर धीरे धीरे बात चल, तुमने किया था ऐसा, तुमने किया था, और जब बात बिगड़ जाए, तू ही करने वाला है सब कुछ। भाषा बिगड़ती है तो गजब है, भाषा बिगड़ती है तो शब्दों का संयोजन भी उसी प्रकार से लेना पड़ता है। जैसी लड़ाई वैसे शब्द आते हैं। तो जब ऐसा लगने लगे कि अब मेरे भाव बिगड़, अपने भाव पर 24 घंटे ध्यान रखो, अब मेरे देखो भाव बिगड़ने लगे, अब मेरे भाव बिगड़ने लगे, तुरंत अपने भावों को संभालो। घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तू में हो, सब अधिकतर माताओं की एक समस्या है, ये सुनते नहीं है, कुछ बोलो तो चिल्लाने लगते हैं, कहो तो मानते नहीं है, चिल्लाने लगते हैं, जरा जरा सी बात पे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अपने भाव पर ध्यान नहीं दे पाए। यदि आप अपने भावों पर ध्यान देते, आप मौन हो जाते। आप अपने भाव, देखो मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, अब मैं और गुस्सा कर दूंगा, तेज मेरे भाव हो रहे हैं, सामने वाला उल्टा सीधा बोल रहा है और मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, जल्दी से मैं यहां से निकल जाता हूं। परिणामों पर ध्यान रहेगा, भाव पर ध्यान रहेगा, तो व्यक्ति सोचेगा मेरे देखो मेरे भाव खराब हो रहे हैं, ये सामने वाला इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, चिल्ला रहा है, अब तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब तो मैं बोल ही दूंगी, तुरंत जल्दी से, और मेरे भाव खराब हो जाएंगे, मैं रोने लगूंगी, संकलेशता करूंगी, तुरंत निकल जाओ। कोई एक सीमा तक व्यक्ति हंस हंस के सहन करता है, कोई चिल्लाता भी है ना तो दूसरा व्यक्ति हंस कर, हाँ ठीक है गलती हो गई, हाँ ठीक है गलती हो गई, ऐसे करते करते सहन करता रहता है। उसी बीच में उसको निकल जाना चाहिए।
अब देखना चाहिए मेरे परिणाम अब धीरे धीरे देखो अब खराब होना चालू हो गए, अब मुझे इसकी बात का बुरा लगना प्रारंभ हो गया। जी कर मतलब प्रैक्टिकली रूप में कोई कुछ बोलता भी है ना, उस समय आप अपने उसकी तो सुनो, वो बोल रहा है, लेकिन आप उस समय भले वो बोल रहा है, लेकिन आप अपने परिणामों को उस समय पढ़ना चाहिए। देखो अब ये परिणाम मेरा कहाँ से मोड़ ले रहा है, कैसे खराब होने लगा है। रेल की पटरी पता नहीं चलती कब चेंज हो जाती है। गाड़ी चलते चलते आप देखो, एक ट्रेन पे चल रही थी, जब स्टेशन आती थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 पटरियां दिखने लगती ना, खूब पटरियां। कब ये बदलती है, ऐसा लगता है इसी में से देखो निकलती जा रही है। अब एक और निकल गई, अब एक और निकल गई। खिड़की में बैठ कर कभी देखा क्या? तो ऐसे ही देखो अभी एक धारा में हमारे परिणाम जा रहे थे, अब देखो ये भाव होने लगे मेरे। वो चिल्ला रहा है, वो तुम्हें सुनाई नहीं आएगा, वो चिल्ला रहा है पर तुम्हें सुनते सुनते दिखने लगेगा। अब ये देखो मेरे भाव इधर मुड़ने लगे, अब मुझे गुस्सा आने लगा, अब मुझे क्रोध आ रहा है, अब मुझे मान आ रहा है, अब मुझे मायाचारी आ रही है, अब मुझे ईर्ष्या आ रही है। इसलिए आचार्य कहें जीवन जीना है तो जीकर जियो, मरकर जीवन मत जियो। हम मुर्दा रूप में जीवन जी रहे हैं। जैसे मुर्दा कभी अपने परिणामों को नहीं पढ़ता, वैसे हम भी कभी अपने परिणामों को नहीं पढ़ते। आज तक कभी आपने अपने परिणामों को पढ़े हैं क्या? अपने भावों को कभी पढ़ा है क्या आपने? कोई गाली दे रहा हो उस समय आपने कभी अपने भावों को पढ़ा क्या? कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, आपको मार रहा हो, पीट रहा हो, कभी आपने उस समय अपने परिणामों को पढ़ा क्या कि मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना, पढ़ा ना। तो जैसे मुर्दा नहीं पढ़ता वैसे हम जिंदा मुर्दा हैं। एक मुर्दा मरा हुआ मुर्दा होता है, एक जिंदा मुर्दा होता है, जिसे पता ही नहीं है कि क्या भाव चल रहे हैं, क्या परिणाम चल रहे हैं, कैसे भाव हो रहे हैं। ये जिंदा वाला मुर्दा है। आप कौन से वाले हो, मरे वाले मुर्दा या जिंदा वाले मुर्दा है? कौन से वाले? जिंदे वाले मुर्दा। तो जिंदे वाले मुर्दा नहीं बनना, जिंदे वाला जिंदा बनना। जीवन जीकर जीना सीखो, जीवन जीते जीते जीना सीखो, मरते मरते जीवन मत जियो। आचार्य यही कह रहे हैं कि पर्याय के परिणामों को पढ़ लो आप। और जिस दिन तुमने पर्याय को परिणामों को पढ़ने का हुनर सीख लिया, मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में, मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में पक्का है। जिसको हुनर आ जाए परिणामों की पर्याय को पढ़ने का, पर्याय के परिणामों को पढ़ने का, ये साधु इसीलिए बनते हैं, बस और कुछ नहीं है। साधु बनने में असंख्यात भव लग जाते हैं इस बात को पढ़ने के लिए, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, इस शिक्षा में महारत हासिल करने के लिए असंख्यात भव लग गए। और उन मुनिराजों को भी उन महात्मा जो आदिनाथ भगवान बने उनको भी असंख्यात भव लग गए, बस इस बात को पढ़ने के लिए कि परिणामों में कौन से परिणाम चल रहे हैं। इस कला को सीखने के लिए अनेक कलाएं सीखी हैं व्यक्ति ने अपने जीवन में। आपने विनोद जी बहुत कलाएं सीखी नहीं होंगी, दिनट्टा से विनोद जी है ना, कितना सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा ना अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया होगा, बहुत सी कलाएं हासिल की होंगी। बहुत से ऐसे वृद्ध होते हैं जिन्होंने अपने काल में, अपने समय में बहुत कुछ सीखा होता है। आजकल लोग बच्चों का ये बहुत टैलेंट, ये क्या सीख रहा, क्या कहते, लेकिन ऐसे कई वृद्ध भी होते हैं जिन्होंने जब अपना जीवन था अपने काल में सब विद्याओं में महारत हासिल करी थी। ये भी सीखा, गायन भी सीखा, संगीत भी सीखा, नृत्य भी सीखा, पाक शास्त्र भी सीखा, व्यापार करना भी सीखा, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य काम करके छोड़ चुके होते हैं। तो कई विद्याएं उन्होंने सीख ली होती हैं। तो जैसे कई विद्याएं आपने महारत हासिल करी है, ऐसे एक विद्या पे महारत हासिल और कर लो। एक विद्या पर हासिल करना है महारत, परिणामों को पढ़ने की विद्या, भावों को पढ़ने की विद्या। बस जिसने इस विद्या पर बेटा महारत हासिल कर ली, भावों को पढ़ने की विद्या को जिसने सीख लिया है, उसने अब मोक्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया।
मोक्ष उसी को मिलता है जो अपने परिणामों को पढ़ लेता है, जो अपने परिणामों को पढ़ना जानता है, ऐसा जीव ही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में दिखाया गया था कैसे परमात्मा ने अपने परिणामों को पढ़ा, कैसे एक आत्मा ने अपने परिणामों को पढ़ा, उन परिणामों को पढ़ के अपना कल्याण कर लिया और परमात्मा बन गया। ये 6 दिन का जो काल था ये परिणामों को पढ़ने का काल था, लेकिन वो काल भी हमारा चला गया। ये भी 6 दिन हमारे चले गए, इसमें भी हम अपने परिणाम नहीं पढ़ पाए। सब राग रंग मस्ती में ही समय निकल गया, देखने में ही समय निकल गया। उस काल में भी हम अपने परिणामों को नहीं पढ़ पाए। यही तो होता है, यही अनादिकाल से हमारे साथ हो रहा है। जब जब भी हमको मौका मिलता है, लेकिन हम अपने उस मौके को इन्हीं चीज़ों में, राग रंग में गंवा देते हैं, खाने पीने में गंवा देते हैं। उसमें भी हम अपने परिणामों को नहीं पढ़ पाते और मौका हाथ से चला जाता है। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं, कमल जब भी खिलेगा, ज्ञानी पर्याय में होकर पर्याय में लीन हो जाएगा तो कमल की भांति सड़ जाएगा। समझो, चिंतन को बढ़ाइए। कमल के लिए पानी चाहिए, पर कमल को पानी नहीं चाहिए। कमल को विकास के लिए पानी तो चाहिए, लेकिन कमल के लिए पानी नहीं चाहिए। कमल पर पानी आया तो कमल खराब हो जाएगा। कमल जब भी खिलेगा तो पानी चाहिए, बिना पानी के कमल नहीं खिलेगा, पर कमल को पानी के ऊपर होना चाहिए। यदि पानी कमल से ऊपर हो गया तो कमल सड़ जाएगा। जो भी परमात्मा बनेगा उसे पहले संसार में होना ही पड़ेगा, इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा, इस कीचड़ में रहना ही पड़ेगा। लेकिन कीचड़ में रहने के बाद भी कीचड़ से भिन्न रहना पड़ेगा। कीचड़ में आए बिना कमल कैसे खिल सकता है? संसार में आए बिना कोई परमात्मा कैसे बन सकता है? जब तक संसार में नहीं आएगा तो क्या परमात्मा बन पाएगा? जब तक कोई संसार में नहीं आएगा तो क्या परमात्मा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसे संसार में आना ही पड़ेगा, इस संसार के दलदल में आना ही पड़ेगा। लेकिन दलदल में रहकर भी फिर कमल की भांति दलदल में रह तो रहा है, लेकिन दलदल से भिन्न कमल। ऐसे ही मोक्षो ज्ञानी योगी भी पर्याय में होता है, भोगी भी पर्याय में होता है, पर पर्याय में होने पर भी पर्याय में नहीं होना चाहिए। पर्याय में रहकर ही पर्याय में हो गया तो पज्जे मूड़ा पर समया, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कमल पानी में होने पर भी पानी में नहीं रहता। बस यही योगी की और भोगी की दृष्टि में अंतर है। इतना ही, जिसको भगवान बनना है उसकी दृष्टि और जो भगवान नहीं बन रहा उसकी दृष्टि, इतना ही अंतर है। एक पानी में रहकर पानी में रह रहा है, एक पानी में रहकर भी पानी से भिन्न रह रहा है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो फिर और चर्चा करेंगे। हमारा पंचचरणक जो कि डिब्रूगढ़ में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, सभी लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज उसका परिणाम है कि आज भगवान, कल भगवान यहाँ पर ऊपर वेदी पर विराजमान हो गए। सभी लोग कह रहे थे बहुत सुंदर वेदी लग रही है। आप लोग लगी नहीं सुंदर वेदी? बहुत सुंदर वेदी लग ही नहीं रहा कि पहले का स्थान और अब के स्थान में कितना अंतर हो गया। जब 4 महीने पहले स्थान था, एक खम्मा टाइप का, वो ऐसा पिलर टाइप का एक वो कमल बना हुआ था और उस पर एक भगवान अकेले, जाने की इच्छा नहीं होती थी। कर लिए दर्शन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ऐसा सुनसान सूना सूना लगता था, सूना सूना घर लगता था, सूना सूनी वेदी लगती थी। लेकिन आज वेदी देखो कैसी भरी भरी लग रही है। ऐसा लगता है वहीं बैठ के पूजा कर लो, आप वहीं बैठकर ध्यान माला फेर लो, इतनी भरी भरी वेदी लग रही। नहीं तो पहले आप कितना जाते थे बताओ? पता चला यहीं के नीचे सक लिए, गए ही नहीं ऊपर। आधे से ज़्यादा लोग तो ऊपर जाते नहीं थे, नीचे से निकल लेते थे। और जो जाते भी थे तो एक पुंज चढ़ाया और भाग लेते थे जल्दी से। लेकिन आज लोग वहाँ बैठ के माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और अच्छे से आराधना कर रहे हैं। अब स्थान वही था, लेकिन जैसे ही भगवान का समुषण बड़ा सा हुआ तो देखो उस स्थान पर कितनी रौनक आ गई।
स्थान पर रौनक आ गई। ये पंचकर्णक प्रतिष्ठा का अतिशय है कि कोई भी किसी को किंचित भी कोई बीमारी नहीं हुई। पंचकर्णक होने से पहले बड़े सबको विकल्प थे, सूतक पातक के बहुत विकल्प चल रहे थे, लेकिन 6 दिनों के विषय ना तो कोई बच्चा जन्म लिया न कोई व्यक्ति मरा, जबकि सबको बड़ी शंकाएं आशंकाएं थी। भीकम जी भी आए थे, महाराज जी कोई बड़ा हो ना जाए, आप तो बांध बूंद दो। हमारे एक महात्मा जी बड़े, अभी कुछ खबर मिली है अस्पताल में भर्ती हुई हैं। चिंता नहीं करो, 6 दिन कुछ नहीं होने वाला। और देखो आप 6 दिन रत्ती मात्र भी किसी का सिर दर्द नहीं किया कि कोई वही स्टेज पे डांस कर रहा था पैर मोच गया, कोई स्टेज पे भक्ति कर रहा था तो गिर गया, या कोई स्टेज में कोई आग लग गई, पंडाल में कुछ आग लग गई, कोई गड़बड़ हो गई, कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया आपस में, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो बड़े बड़े आयोजन में कुछ ना कुछ छुटर पुटर होते ही रहता है। कई आयोजन होते हैं, इनमें कभी कभी तो ऐसा होता है तो आदमी भी मर जाते हैं। गाड़ी बैक करते समय किसी के ऊपर चढ़ गई। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक जगह पंचकर्णक चल रहा था, वो पंचकर्णक में वो रथ को बैक कर रहे थे पीछे, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, वो खड़ा हो गया। जैसे आप लोग खड़े हो जाते हैं ना किसी ट्रक के पीछे, बिल्कुल सटा के खड़े हो जाते हो। जब कभी भी किसी वाहन के पीछे सट के खड़े नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक होता है तो आप बिल्कुल वाहन के जस्ट सट के अपनी गाड़ी या बिल्कुल रख लेते हो। तो वो भी पीछे खड़ा हो गया। अब उसने रथ वाले ने ध्यान नहीं दिया और उसने बैक कर दिया, और बैक कर दिया तो पूरा रथ का पहिया चढ़ गया। तो ऐसे आयोजन में बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं, लेकिन इस आयोजन में किसी प्रकार का कोई भी ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना भगदड़, ना मारपीट, ना किसी को बीमार, ना कोई दुखी, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। ये भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का अतिशय था, जो कार्यक्रम इतने सानंद और इतने आसानी से ऐसा लगा ही नहीं तो भैया ये कौन सा देश है आपको पता ही है। इस देश में जैनियों को भैया पैसे ही पसंद नहीं करते, महावीरों को पसंद नहीं करते, फिर उनके बड़े बड़े आयोजन हो तो लोगों की आंखों में चुभते हैं, तो बार बार शिकायत करते हैं लोग, इनके कारण से हमारी नींद खराब हो रही है, इनके कारण। लेकिन इस आयोजन किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। आस पास पड़ोस के लोग नहीं तो शिकायत कर देते हैं कि 11 बजे तक चल रहा है, तुम्हारा 2 दिन लास्ट के 2 दिन आयोजन तो 11:30 12 बजे तक चला। नहीं तो वैसे 10 साढ़े 10 बजे बंद करने का नियम रहता है, लेकिन 10:30 साढ़े 10 का टाइम भी क्रॉस करके 11:30 12 बजे तक आयोजन चला, तब भी कोई व्यक्ति आके उपद्रव नहीं किया, किसी ने आके कार्यक्रम बंद नहीं कर पाया। ये अतिशय था इस जिन मंदिर में रहने वाले जिन देवताओं का, कि कार्यक्रम ऐसा शानदार हो, किसी की बुद्धि उपद्रव की बात हुई नहीं तो हमारे कमरे में इतनी बात चलती रहती थी। अब टाइम होने वाला है, अब कोई उपद्रव करेगा, 10:30 से ऊपर हो गए, 10:30 बज गए, अभी तक कार्यक्रम चल रहा है, 11 बजे अभी कार्यक्रम चल रहा है, 11:30 बजे अभी कार्यक्रम चल रहा है, अब तो कोई आके करेगा, लेकिन किसी ने कुछ उपद्रव नहीं किया। ये प्रतिष्ठा महोत्सव बिल्कुल निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। सभी बाहर से आने वाले अतिथि भी बड़े खुश होकर गए, प्रसन्न होकर गए, कोई भी व्यक्ति नाराज होकर नहीं गया, कोई व्यक्ति नाराज होकर नहीं गया। जितने आए किसी ने ये नहीं बोला महाराज जी ये अव्यवस्था थी, सब यही बोलकर गए बहुत सुंदर व्यवस्था थी, रहने की, खाने की, सबकी, सब मतलब तारीफ कर ही गए हैं। और तारीफ ही हो रही इस पंचकर्णक की सब जगह, यही नहीं पूरे ऑल ओवर आसाम में इतना सुंदर ये प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। बस जैसा सुंदर प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, अब हमारे परिणाम भी ऐसे सुंदर रहें, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहे, तब तो मानना ये कल्याण प्रतिष्ठा अच्छा हुआ। यदि परिणाम ठीक नहीं है तो कितनी भी प्रतिष्ठा करा लो, फिर होना उससे क्या ही है, कुछ होने वाला नहीं है। आज सभी को यही आशीर्वाद कि अच्छे से अब भगवान की रोज़ पूजन अभिषेक करो। आप लोग माताओं ऊपर भी खूब पूजन करो, नीचे तो करते ही हो, ऊपर भी वेदी पर अच्छे से भक्ति भाव के साथ पूजन करो, ऊपर भी वेदी पर अच्छे भक्ति भाव के साथ अभिषेक कर रही। पता चला एक आदमी अकेला पहुंच गया, अभिषेक करके आ गया, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर बकायदा शांति धारा अभिषेक होता है, ऐसे ऊपर भी अभिषेक शांति धारा का समय निश्चित होना चाहिए। नीचे अभिषेक शांति धारा के बाद इतने बजे ऊपर अभिषेक शांति धारा
होगी, उसमें भी आप सभी लोगों को ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे देख लिया अब जा रहा है घर पे, नहीं, पूरा व्यवस्थित शेड्यूल सेट करके जैसा नीचे होता है वैसे ऊपर भी करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारे दोनों पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जैसा प्रतिष्ठाचार्य होता है वैसे कार्यक्रम में आनंद आता है, और इतने अच्छे सरल स्वभावी वृत्ति प्रतिष्ठाचार्य दोनों यहाँ पर थे, और जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ उनको भी बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कमेटी समाज को सबको भी आशीर्वाद।